हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आ गया है आपका अपना भाई आज एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। तो इस वीडियो को पूरा देखना। आप लोगों के आज काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो आपके क्लियर होंगे। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और लास्ट में आपको मैं अपने ओईटी का जो अपना टेलीग्राम का चैनल है उसके बारे में भी आप कुछ बताऊंगा आप लोगों को। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनएचएस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है, कितने साल का होता है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्या हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकते हैं इन बिटवीन, और क्या हम इंडिया या अपने अपने देश में जा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के दौरान। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एनएचएस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होता क्या है। क्या ये परमानेंट होता है, क्या ये टेम्परेरी होता है। तो देखो, इसको ना तो मैं टेम्परेरी बोलूँगा ना मैं इसको परमानेंट बोलूँगा, बट ये बोलूँगा कि हाँ लाइफ टाइम जॉब है ये कंफर्म है। वो कैसे कि जब भी आप अपने देश से आते हो तो सबसे पहले जो आपका हॉस्पिटल है, जो भी ट्रस्ट है, वो आपको 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट देता है। 3 ईयर का आपको वीज़ा देता है। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप बोलते हैं, सीओएस। वो आपको 3 साल का मिलता है सबसे पहले, इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलता है। उसके बाद में वो चीज़ें वो एक्सटेंड होती है। तो जब वो आपको 3 साल का सीओएस देते हैं, आपको वीज़ा देते हैं, आप लोग यहाँ आते हो, 3 साल आप उनके साथ में जॉब करते हो। अब फिर 3 साल बाद में क्या होगा, क्या हम 3 साल बाद में अपने देश वापस चले जाएंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब 3 साल बाद में वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको अपने सेम ट्रस्ट के साथ में कंटिन्यू करना है, या आपको किसी दूसरे ट्रस्ट में जाना है, या आपको जगह चेंज करनी है, या आपको सिटी चेंज करनी है। वो डिपेंड करेगा आप पे, क्योंकि जब आप 3 साल यहाँ रह लोगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलेगी। फिर आप लोग अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन है वो लोगे। सो अगर 3 साल बाद में आपको ऐसा लगता है कि मेरे हॉस्पिटल में यार कोई ग्रोथ नहीं है, या मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कम ऑप्शंस हैं, मेरे वार्ड में कम ऑप्शन है, तो आप फिर देख सकते हो, आप कहीं और ट्राई कर सकते हो, किसी दूसरे हॉस्पिटल में इंटरव्यू दे के फिर आप वहाँ पे अपना जा सकते हो। तो वो क्या होगा कि जैसे आपके ये 3 साल पूरे होते हैं, वो जो नेक्स्ट जो हॉस्पिटल है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, वो हॉस्पिटल आपको सीओएस, वीज़ा, वो सब देगा आपको वापस अगले 2 साल के लिए। तो बाकी सारा जो प्रोसेस है फिर वो हॉस्पिटल आपका करेगा। बट आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हो तो थोड़ा सा 3 साल पूरे होने से पहले अपनी ये प्रोसेस स्टार्ट करें। मैं तो ये मानता हूँ कि 5 या 6 महीने पहले अपना माइंडसेट अगर आपका है तो आपको ये सारी चीज़ें कर देनी चाहिए स्टार्ट, ताकि आप अच्छा हॉस्पिटल देख सको, टाइम पे इंटरव्यू दो, टाइम पे सारा कुछ प्रोसेस हो, इजीली आप वहाँ जा सको। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आपको अपने ही हॉस्पिटल में कंटिन्यू करना है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको अपने एचआर डिपार्टमेंट को आप बोलो, आपका एचआर डिपार्टमेंट है वो आपके लिए आगे की सारी प्रोसेस करेगा। वो आपका जो वीज़ा है वो दोबारा रिन्यू कर देगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। फिर अगर 2 साल का आपको वीज़ा मिला तो हो गए 5 साल। 5 साल बाद में फिर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर फर्दर 1 साल बाद में आपको सिटीजनशिप है वो मिल जाएगी। तो पूरा ये 6 साल का प्रोसेस होता है। 6 साल में आपको यूके की नागरिकता है वो मिल जाएगी। तो आपके पास में 2 पासपोर्ट हो जाएंगे 6 साल बाद में। तो ये एक अच्छी बात है। फिर मैं दूसरी चीज़ की बात करूं कि क्या हमें ये जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के बिटवीन हम इंडिया या अपने देश में जा सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल। आप लोग जा सकते हो, जितनी बार आप चाहो उतनी बार आप जा सकते हो। हमारा ये जो वीज़ा है ये मल्टीपल वीज़ा होता है, मतलब मल्टीपल एंट्रीज हो सकती है इसमें। आप कितनी बार भी आओ जाओ, कोई इशू नहीं है। बस आप एक बार ओस की पास कर लो, आपको पिन नंबर आ जाते हैं, आप यूके के रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो। उसके बाद में यहाँ पे वैसे भी मैंने बताया एनुअल लीव्स वगैरह काफ़ी अच्छी मिलती है, और वीक में वैसे ही 3 दिन काम करना होता है। तो आप अपनी शिफ्ट को अरेंज करके आप 1 या 2 वीक का तो आप कभी भी टाइम निकाल के आप अपने घर जा सकते हो। डिपेंड करेगा आपने कितनी सेविंग की है, क्या फ़्लाइट टिकट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो बाकी आप जा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर उसके बाद में मैं अगली बात करूं कि क्या हम ये जो 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या हमें इसमें बाउंडेशन होती है, क्या हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं कर सकते? तो उसका आंसर है कि हाँ, डेफिनेटली आप इन बिटवीन 3 साल के बीच में भी आप अपने जो ट्रस्ट को चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और आजकल तो मैंने ये भी सुना है कुछ लोगों से कि कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो वीज़ा तो आपको 3 साल का दे रहे हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं कि आप 1 साल आप हमारे साथ तो काम करना ही पड़ेगा, उसके बाद में आप चाहते हो तो आप ट्रस्ट चेंज कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपके इस हॉस्पिटल ने दिया तो आपके 3 साल के वीज़े का पैसा है, लेकिन अगर आप 1 साल बाद में चेंज करना चाहते हो तो जो फर्दर जो आपका हॉस्पिटल है ना, वो आपके जो बचा हुआ जो पैसा है वो इस हॉस्पिटल को पे करेगा, क्योंकि इसने तो एक बार आपका 3 साल के वीज़ा के पैसे दिए और उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। तो ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप इनके ट्रस्ट को छोड़ो या आप यूके छोड़ के जाओ। आप पे इन्होंने इतना पैसा खर्च किया है, आपको यहाँ बुलाया है, तो ये तो चाहेंगे कि आप अपनी सेवाएं इनको देते रहो ताउम्र, जब तक आप में दम है तब तक आप इनको अपनी सेवाएं देते रहो। तो ये डाउट अपने दिमाग से निकाल दो। फिर बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ हॉस्पिटल्स आजकल ऐसे हैं जो बोलते हैं कि 1 साल आप हमारे साथ काम करो, फिर उसके बाद में आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, चाहो तो आप कंटिन्यू रह सकते हो। बट जब मैं आया था मेरे हॉस्पिटल में ऐसा है कि उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको 3 साल हमारे हॉस्पिटल के साथ में काम करना है, 3 साल तक आप हॉस्पिटल छोड़ नहीं सकते। लेकिन उसमें भी उन्होंने ये बताया कि अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट है जो आपको पे करना पड़ेगा। तो वो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप 1 साल से कम टाइम में अगर आप अपना ट्रस्ट चेंज कर सकते हो तो हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़े उनको, क्योंकि जैसा मैंने बताया उन्होंने आप पे काफ़ी पैसा खर्च किया है। बट अभी रिसेंटली एक मेरे वार्ड में ही सिस्टर है, वो अभी उन्होंने अभी ट्रस्ट चेंज किया है। उनको शायद 1.5 साल के आसपास का टाइम हुआ था, तो उनको ज़्यादा नहीं, उनको 550 पाउंड पे करना पड़ा, उन्होंने अपना ट्रस्ट चेंज कर लिया। तो फिर मैं एक चीज़ और बोलूँगा आपको कि ये ज़रूरी नहीं है हर ट्रस्ट में ऐसा होता हो। तो कहीं कहीं मैंने ये भी सुना है कि कुछ कुछ ट्रस्ट ऐसे हैं जो कुछ भी पैसा नहीं लेते हैं, आप लोग चेंज कर सकते हो, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़े बहुत पैसे लेते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 1000 पाउंड मान लो यार, 1000 पाउंड के बिटवीन आप आराम से अपना ट्रस्ट है वो चेंज कर सकते हो जब आप चाहो। बट एटलीस्ट आप कोशिश करो कि 1 साल तो आप उनके साथ काम करो, उसके बाद में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आसान हो जाती है। तो आपका ये डाउट भी अब क्लियर हो गया होगा कि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है या ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको उस हॉस्पिटल के साथ में 3 साल काम करना ही है, आप चाहो तो आप लोग चेंज कर सकते हो। फिर बात करें कि हाँ, डिपेंड करेगा, अब यार आप 1 या 2 या 3 साल अगर आप रह लोगे ना वहाँ पे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें और समझ में आ जाएगी। फिर आप अपनी क्या आपकी फ़र्दर प्लानिंग्स हैं, क्या आपकी फ्यूचर सोच है, क्या आप लोग चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो हॉस्पिटल चेंज करो, सिटी चेंज करो, जहाँ आपको ज़्यादा पैसा मिले आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एनएचएस का सबसे बढ़िया ही चीज़ ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे आराम से आप लोग चीज़ें अरेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इवन एक ट्रस्ट में यहाँ 3 से 4 हॉस्पिटल या 2 हॉस्पिटल होते हैं, आप चाहो तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में जा सकते हो, किसी दूसरे वार्ड में, वो तो इंटरचेंज तो आप जब चाहो तब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो अब हम बात करेंगे अपने ओईटी के टेलीग्राम चैनल के बारे में। तो टेलीग्राम पे चैनल पे जैसा कि मैं कोशिश करता हूँ हर 2 या 3 दिन में कुछ ना कुछ वहाँ पे मटेरियल डालूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करो। और आप में से कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि सर हमें रोज़ डालो, हमें रोज़ चाहिए। देखो, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो रिपीटर हो और बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रेशर हो। तो यार मैं चाहता नहीं हूँ कि उन फ्रेशर लोगों पे किसी तरह का कोई स्ट्रेस हो। अगर मैंने सब कुछ एक साथ डाल दिया है तो उस चीज़ की उतनी वैल्यू आप लोग करोगे नहीं। तो मैं चाहता हूँ जो भी फ्रेशर लोग हैं या जो फर्स्ट टाइम ये चीज़ें देख रहे हैं, अपना टाइम लो, चीज़ों को समझो, अपने नोट्स बनाओ। अगर आपको डाउट भी आ रहा है उसको भी आप लिखो, जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है उसके भी नोट्स बनाओ, ताकि कल को आप जब 1 महीने या 2 महीने बाद में आपको वो सारी चीज़ें बहुत सिंपल और ईजी लगने लग जाएगी। ऐसा आप करके देखो, ऐसा मैंने किया है, चाहे वो राइटिंग हो, राइटिंग का मैं आपको केस नोट भी देता हूँ, मैं आपको लेटर भी देता हूँ। तो आप लोग उसको पढ़ो, उसको समझो यार कि क्या पैटर्न है इसका राइटिंग का, कैसे वो लोग लेटर लिख रहे हैं, कहाँ पे वो कोमा यूज़ कर रहे हैं, कहाँ वो फुल स्टॉप लगा रहे हैं, कहाँ वो स्पेस दे रहे हैं, कैसे वो स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे वो एंड कर रहे हैं, किस तरह के उसमें टेंस यूज़ हो रहे हैं। कोशिश तो करो उनको समझने की आप यार। नहीं समझ में आते हैं तो फिर मैं हूँ, आप लोग मुझसे पूछो डाउट, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोग टाइम दो उन चीज़ों को, तो ही वो समझ में आएगी। और अपने पर्टिकुलर नोट्स बनाओ आप, तो आपको ईजी लगेगा चीज़ें। अगर आपको ऐसे ही उनको पढ़ना है और ऐसे ही निकाल दोगे तो फिर कितने ही प्रैक्टिस टेस्ट भेज दो, आपको कुछ भी भेज दो, कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करो, टाइम लो, जिनके पास टाइम है आराम से हम लोग पास करेंगे। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि 1 महीने में सिलेबस पूरा करना है या 2 महीने में। मैं चाहता हूँ कि आप टाइम लो, लेकिन आप ओईटी एग्ज़ाम पास करो, आप अपने पहले अटैम्प्ट के अंदर, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े।
तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अपने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।